हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। इसके कुछ कंसेप्ट्स जानेंगे और इसके ही कुछ क्वेश्चन जानेंगे जहाँ तक पहुँचेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या चीज़ होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल विच इक्वेटेड बाय 0 of type such as fx is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real number and a not equal to 0। क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला इसकी कंडीशन कि ये पावर, इसका वेरिएबल टर्म्स जो x है उसका पावर 2 है और 2 को क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो जिसके डिग्री 2 होगा, मतलब मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर होता है पोलिनोमियल्स का, वो उसका डिग्री कहलाता है। तो 2 को बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वेयर ए बी सी, इसको आर्बिट्री कांस्टेंट भी कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, ये रियल नंबर का पार्ट है, मतलब रियल नंबर से ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि अभी फ़िलहाल की स्थिति में हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन उसका जो भी वैल्यू आएगा वो फिक्स रहेगा, वो हर बार वही रहेगा। वो हर बार करने का मतलब कि हर इक्वेशंस में ए और बी सी की वैल्यू एक कांस्टेंट टर्म्स आएगा, ना कि उसकी किसी भी स्थिति में वैल्यू चेंज होगा। तो इसलिए ये पहला तो ये हो गया सिचुएशन कि वेरिएबल x है, सिंगल वेरिएबल, उसका हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 डिग्री में हो, और वो 0 के साथ इक्वेट जो भी होता है उसको इक्वेशन कहते हैं। और पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और 0 के साथ इक्वेट हो गया तो ये कहलाया क्या चीज़? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें दूसरा पॉइंट्स है कि a नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये टर्म्स बचा पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, तो ये हो गया लीनियर। ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसलिए ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब रहा कि बी और सी का, तो ये 0 भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये 0 होते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0, डैट गिव्स ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पोलिनोमियल्स में ये नहीं देखा जाता। नंबर ऑफ टर्म्स सिंगल भी हो, उसका जो पावर है पोलिनोमियल्स उस डिग्री का कहलाता है। यानी कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन ये है कि पोलिनोमियल हैव डिग्री 2 एंड इक्वेटेड बाय 0। कोसी पोलिनोमियल्स का डिग्री 0 हो तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा, या सॉरी डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। और अगर वो 0 से इक्वेट है तो इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके लिए शर्त होना चाहिए सबसे पहला कि a 0 न हो, और उसमें a b c क्या है?
आर्बिट्री कांस्टेंट हो। तो ये जनरल फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। चलिए अब इसके अगले टर्म्स को जानते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेकर समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी ऐसा आता है। अभी बोर्ड में आप जाएंगे तो 1 नंबर 2 नंबर्स में ये आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको चेक करना होगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है अथवा नहीं है। तो चलिए ये पहला मिला है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देंगे। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, इसको भी ओपन कर दे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6। सारे टर्म्स को उधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और 2x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस प्लस 6, उधर आकर 6 हो गया, प्लस हो गया 0, डेट गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो पोलिनोमियल है और इसका हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ऐसे ही कोई भी तरह का एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे। फाइनली हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स बचा होना चाहिए, उसमें बी वाला आए या नहीं आए, सी वाला आए अथवा नहीं आए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स आना चाहिए, तब वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक ये दिया गया है, इसको भी सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व तो आपको करके बताना चाहिए था, है नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप लोगों का जुड़ने का आना जाना ऐसे करके रहते हैं, पूरे वीडियो तक तो रहते नहीं, तो आपसे क्वेश्चंस कैसे किया जा सकता है। चलिए हम लोग ऐसा भी मैंने देखा है कि जब भी जो जुड़े हुए हैं उनसे क्वेश्चंस की जाते हैं कि बताइए, तो वो भागना शुरू कर देते हैं। जैसे कि किसी का ना आईडी सेम नेम से चल रहा हो तो वो नाम आता है, उसको नाम को जैसे ही रखे वो आप भाग जाता है, लेफ्ट हो जाता है वो। तो इसलिए पूछना ही बेकार है। तो चलिए हम भी करके देखते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ये सॉल्व कर देंगे तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x और माइनस 2 इंटू 1, यानी इसको प्रोडक्ट करेंगे इसका x माइनस 2 और x प्लस 1 का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू है, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 3, और दोनों तरफ से आप ये देखो कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के टर्म्स कट गए। अब बच गया जो, अगर इसको इधर लेकर चले आते हैं एक्स माइनस एक्स और माइनस 2 को, तो उधर जाकर दोनों प्लस हो जाएगा, तो 2x और प्लस x 3x, और ये माइनस 2 प्लस होगा माइनस 3 पहले से है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये लीनियर इक्वेशन हो गया, यानी कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो गया है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पूछा जाता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तब आप क्या करते, तब आप इसको नो लिखते। चलिए एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी द होल क्यूब, इसको निकालते हैं पहले। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3x स्क्वायर इंटू 2 तो 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12x, और प्लस b स्क्वायर क्यूब
तो 2 का क्यूब 8, डेट इज इक्वल टू, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, यानी कि सारे टर्म्स को इधर लेकर आते हैं, तो इसको इधर ले जाते हैं कि माइनस में नहीं रहेगा, तो इधर ले जाएंगे तो ये 2x स्क्वायर क्यूब है, उधर जाकर माइनस होगा तो x क्यूब बच जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12, अब -2 पहले से है तो -14x, और 8 आकर भी वो भी माइनस हो जाएगा इधर, -8 डेट इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमें मिला है, और आप में से कोई भी बता सकता है कि ये कौन सा इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशंस है। तो देखिए स्क्वायर वाला है इसमें, तो स्क्वायर रहने से नहीं होगा, उस पूरे पोलिनोमियल्स में किसी भी टर्म्स का सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट इसमें है 3। मतलब ये जो पोलिनोमियल इक्वेशंस है, ये कौन सा इक्वेशंस है, तो ये है क्यूबिक इक्वेशंस, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, यानी कि इसको पूछता तो यहाँ पे हम लोग यस लिखते, यहाँ भी नो और यहाँ भी नो, या तो 2 से छोटा भी डिग्री आ गया या 2 से बड़ा डिग्री आ गया, दोनों कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कब होगा, जब वो एग्जैक्ट 2 होगा, मतलब जो पोलिनोमियल्स 0 से इक्वेट हो रहा है और उस पोलिनोमियल्स का हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स एक है कि उसको हम लोगों ने चेक किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है कौन सा नहीं है, इक्वेशन दिया हुआ था। अब हम चेक करके पता कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। यहाँ पे है एग्जाम्पल्स में लिया गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सिचुएशन को यानी कि स्टेटमेंट को पढ़ के और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 528 मीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो चलिए हम क्या करते हैं कि लेट लेंथ ऑफ ब्रीथ या ब्रीथ ऑफ, जैसे कि जनरली अब लेंथ भी आ रहा है, उसमें भी लेंथ कहते हैं, यहाँ भी लेंथ, तो बहुत सारे लोग इससे डिस्टर्ब हो सकते हैं, यानी कि उनको समझ में थोड़ा कम आ सकता है कि ये 2 जगह लेंथ कैसे आ जाएगा, क्योंकि लेंथ उधर भी हम यूज करने वाले हैं। तो लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है, x मीटर। x मीटर, therefore length ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या हो जाएगा, ये कहता है कि 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रीथ, तो ब्रीथ x लिया गया है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि एरिया दिया हुआ है 528 मीटर्स स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल्स का,
लेंथ इंटू, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू 528, डेट गिव्स लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रीथ है x, डेट इज इक्वल टू 528, और यहाँ से ले लें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, डेट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, और दिस इज द आंसर, यानी कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन for the given situation. गिवन सिचुएशन से मिलने वाला ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको एक सिचुएशन देगा, अब उस सिचुएशन से लेकर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है, सॉल्व नहीं करना होता है उसको, केवल रिप्रेजेंट कर देना है इन फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी वो स्टेटमेंट देगा उस स्टेटमेंट को फॉर्म कर देना है। ठीक है, अगर समझ गए होंगे तो हम लोग आगे बढ़ें। और क्या होता है कि कई बार मैंने बोला है कि जब आप लाइव क्लासेस में आते हैं तो अपनी प्रेजेंस दिखानी चाहिए, यस नो हेलो हाय कुछ भी, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है नहीं कीजिए, आ रहा है वो भी कर दीजिए कि हाँ हम समझ गए, आगे बढ़िए, या हाय हेलो कुछ भी, तो कमेंट्स तो आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, शायद एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 360। अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन लेंगे कि पहले लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर्स मीन्स फर्स्ट इंटीजर be x, therefore second इंटीजर इज इक्वल टू कंजुकेटिव है। कंजुकेटिव किसको कहते हैं? लगातार, यानी कि एक जो आया है उसके नेक्स्ट अगला वाला, और नेक्स्ट पाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। तो ये हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स इज 360, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306, डेट गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, डेट गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, डेट इज इक्वल टू 0, और ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। तो अब हमें लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आपकी जो जानकारी है वो बिल्कुल फैक्ट्स, मतलब उसके जो जानकारी है वो आपके लिए क्या हो गया, मतलब अच्छी तरह से आप उसको जान गए, आपकी जानकारी पुख्ता हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अगर हमें सिचुएशन दिया जाएगा तो कैसे हम कर लेंगे। सॉल्व नहीं करना है, सिचुएशन दिया गया है तो हमें केवल उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर देना है।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि हम लोग डेफिनेशन देखा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं सिचुएशन से हमने सॉल्व करके निकाला कि है या नहीं है, और जो वर्ड सिचुएशंस है उससे भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। मतलब ये तीनों चीज़ें जान गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि जीरोज, रूट्स या सॉल्यूशन तीनों कहते हैं। ये जीरोज कह लीजिए तो, रूट्स कहिए तो, या फिर सॉल्यूशन कहिए तो, यहाँ सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस होगा, यानी कि वो एक्स की जगह पे पुट करने से जो उसको वेरीफाइड करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, वो उसको आप जीरो कहो तो, रूट्स कहो तो, चाहे उसका सॉल्यूशंस कहो तो वो क्या होता है। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के एनी कांस्टेंट नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर या नंबर्स हो, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो उसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री है वो 2 है, तो जितनी डिग्री है उतना ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। ये आप पोलिनोमियल्स में पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। 9th में जो पोलिनोमियल्स था उसमें आप पढ़ चुके हैं कि जितना डिग्री होगा उसके सॉल्यूशंस या जीरोज भी उतने ही होंगे। तो 2 आएंगे। अब कोई कंडीशन आता है जहाँ दोनों एक ही होते हैं तो एक भी कह सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ नंबर या नंबर्स लगाया गया है। एक कंडीशन है जब डी वो कम्प्लीटली स्क्वायर्स हो जाता है गिवन इक्वेशंस स्क्वायर फॉर्म में, तो उसका एक ही वैल्यू आता है और वहीं दोनों के वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पे है कि के कोई कांस्टेंट नंबर्स या नंबर्स है, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में जब x की जगह उसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा और वो उसको सेटिस्फाइड करेगा, वो उसका रूट जीरो या सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि जैसे ही हम f के लेंगे वो जीरो हो जाएगा, और जीरो पहले से दिया रहता है, यानी कि लेफ़्ट साइड भी जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वो उसका रूट्स चाहे जीरो चाहे सॉल्यूशंस कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें ले सकते हैं कि ऐसा रूट है और ये गिवन इक्वेशन है। मान लो कि हम गिवन इक्वेशन लेते हैं, गिवन इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हमारे पास गिवन है। और हम मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, इसको मान लें 1 इक्वेशन 1, देन इट मस्ट बी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर सॉरी ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम ये मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा उसके रूट्स है, तो x की जगह अल्फ़ा को सब्स्टिट्यूट करेंगे वो भी जीरो करेगा, और बीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे वो भी जीरो करेगा। तो ये उनके ज़ीरो जो होते हैं वो तभी सेटिस्फाइड, अगर वो इक्वेशंस को पूरी तरह सेटिस्फाइड करते हैं वो उसके ज़ीरो कहलाते हैं। और अगर वो उसके ज़ीरो है तो ये नेसेसरी हो जाएगा ऑल्सो इट मस्ट बी, अल्फ़ा लिया तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म्स में लिए हैं और इसको इक्वेशंस में फॉर्म करेंगे लीनियर इक्वेशंस में, तो ये x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा होगा। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो होगा वो 2 लीनियर इक्वेशंस का प्रोडक्ट होगा।
यानी कि ये जो गिवन इक्वेशंस है तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पार्ट्स होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा का प्रोडक्ट है। अगर ये इनके रूट्स है तो वो उसका प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ दो तीन चीज़ें हम ले सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये फैक्टर्स हो गया, यानी कि जो भी रूट या वैल्यूज होगा उसके साथ जो भी इसके वेरिएबल्स होगा उनका लीनियर इक्वेशंस क्या होगा, एक फैक्टर्स होगा। यानी कि यहाँ दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू बीटा, तो ये हो जाएगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि प्रोडक्ट नहीं फैक्टर्स x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ये एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा फैक्टर्स होंगे जब अल्फ़ा और बीटा ए एक्स प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जीरोज होगा। ठीक है, यानी कि जो भी ज़ीरो दिया रहेगा तो जो भी वेरिएबल्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके साथ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे तो वो उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसमें लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो उसको इक्वल टू रख लेंगे और इधर लेकर आएंगे तो वो जीरो के साथ एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ध्यान रहे कि अगर पॉजिटिव लेंगे तो वो इधर आकर निगेटिव हो जाएगा, लेकिन निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बिना इसको लिखे आप इसको फैक्टर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अल्फ़ा और बीटा जो रूट्स दिए रहेंगे उनकी साइन क्या है, तो उसके अपोजिट साइन के साथ वो फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, और मुझे आशा है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है उसमें कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, मतलब मैक्सिमम उसकी वैल्यू होगी 2 होगी, तो नेचुरल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो वैल्यू भी 2 ही होगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ एग्जाम्पल्स में हमें ये चेक करना है कि जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यूज 2 ही होगा, एक तो ये, और वो वैल्यूज कैसे उसमें पुट करने पे वो मिलेगा हमें। तो ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अभी हम इसमें कुछ वैल्यूज पुट करते हैं रैंडमली, ऐसा हमको नहीं पता है, हम लोग को निकालेंगे बाद में चल के, लेकिन अभी नहीं पता है। हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो अभी मैंने कहा ना कि जो सॉल्यूशन उसका होगा उसको सेटिस्फाइड कर देगा, यानी कि एक साइड तो उसका 0 दिया हुआ है, दूसरे साइड्स को भी वो 0 कर देगा। तो यहाँ पुट करते हैं, 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पॉजिटिव है, 2 minus 10 is equal to 0, that gives 4 minus 6 minus 10 is equal to 0, और ये हो जाएगा -12 that is equal to 0, जो कि प्रैक्टिकली रॉन्ग है। प्रैक्टिकली क्या है, रॉन्ग है, ये दोनों कभी बराबर होंगे नहीं,
इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं किया, तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो इसका रूट कहो, जीरो कहो या सॉल्यूशन कहो नहीं है। अब एक और लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं और वो हमने रखा x इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर -2 का और -3 -2 और -10 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस है, फिर भी ये 4 होगा और माइनस ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +6 और -10 इज इक्वल टू 0। डैट गिव्स 0 इज इक्वल टू 0। कैसे? 6 और 4 10 और 10 -0, 0 इज इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाइड कर गया, x इज इक्वल टू -2 सेटिस्फाइड कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -2 इस गिवन इक्वेशंस का रूट है। ठीक है, अब हम एक और ले लेते हैं और हमने लिया x इज इक्वल टू 3। तो 3 का स्क्वायर -3 3 -10 डेट इज इक्वल टू 0। 9 -9 -10 इज इक्वल टू 0। 9 9 कैंसिल हो गया और ये मिला -10 इज इक्वल टू 0, जो कि प्रैक्टिकली क्या है, सही नहीं है। मतलब ये भी इसका रूट या 0 कहें नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। एक और देखते हैं, हमने लिया x इज इक्वल टू 5। तो 5 का स्क्वायर -3 5 और -10 इज इक्वल टू 0। डैट गिव्स 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -5 त्रिजा 15 और -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो 10 और 15 माइनस माइनस में ऐड होंगे तो -25 और +25, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 5 भी क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस का है, रूट का है या फिर 0 का है। तो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 5 इज द 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये एग्जाम्पल्स में ये हम लोग इसको ट्रायल एंड एरर मेथड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा कि ये 2 टर्म्स आपको मिल गए और पीछे आपने देखा था, बाद में ओपन हुआ जो कि जो वो सॉल्यूशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल 2 मिलेगा। तो अब ये 2 पॉइंट्स के बाद इस इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 5 के अलावा कोई भी रियल नंबर्स या कोई भी इंटीजर्स हो, चाहे नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर इसमें पुट करेंगे वो उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो ये कह सकते हैं कि -2 and 5 आर द रूट्स ऑफ x² -3x -10 इज इक्वल टू 0। इसके साथ एक और चीज़ कह सकते हैं कि ये माइनस है तो x + 2 एंड x - 5, क्योंकि देखिए ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इसको fx मान लेते हैं, बार बार लिखना पड़ता है इसलिए लिख लेते हैं यहाँ पे fx। ठीक है, तो ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो सॉल्यूशंस ऑफ मेथड्स है उसमें एक फैक्टर मेथड भी है और कई बार आपके एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना पड़ेगा। तो जो रूट्स है वो उसका फैक्टर्स भी होता है,
तो ये जब हम लोग सॉल्व करने लगेंगे तो बताएंगे कि हमने ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूँ। ये ट्रिक्स होता है। कई बार मैंने आप लोगों से बोला है कि जो स्टडी है ना, दो तरह के लोग करते हैं। एक तो हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, कोचिंग जा रहे हैं और हम अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं, यानी अपीयरेंस दे रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए वो क्या है कि एंजॉयमेंट का साधन है। हम नापते हैं, रोज़ कोचिंग रोज़ स्कूल नापते हैं और फाइनली हमारे पास रिज़ल्ट होता है ज़ीरो। अब रिज़ल्ट ज़ीरो होता है, वो कैसे, क्या चीज़ है? तो वो ये चीज़ है कि आपके ज़ीरोज करने का मतलब आपके रिज़ल्ट तो आ जाते हैं, और वो कैसे आते हैं आप भी जानते हैं कि कैसे आते हैं, लेकिन नॉलेज हमारे पास ज़ीरो है। हम कोई क्वेश्चंस करें उसका हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हमारा स्कूल कोचिंग आना जाना सब बेकार है। तो कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर रखेंगे, तो कॉन्सेप्ट्स पे मेरा फोकस रहता है, तो ही आप सारे सवालों का कॉन्फिडेंशली सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रखेंगे तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए एक तो सबसे पहले आप लोगों से वो करेंगे कि बार बार जैसे मैं बोलता हूँ तो आप लोगों को लगता है कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए। हमारे वीडियो को नहीं ज्वाइन करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी आप एजुकेशनल वीडियोज़ को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करें तो उस वीडियो को पूरा देखें, उसमें क्या है क्या नहीं है ये देखें। केवल आप फेसबुक के वीडियोज़ को देखने के लिए, चैट करने के लिए नेट्स उसमें ख़त्म करते हैं, लेकिन आप नहीं देखते हैं, और वो आपके विकास में बाधक होता है। आप आते हैं तो पूरे वीडियो देखें। जो प्रॉब्लम्स है, जब लगभग मुझे लगता है कि हर कोई ये कहता है, और बाकी का मैं नहीं जानता कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ अगर शेयर करते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को, तो उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा आपको। इसीलिए मैंने अपना वो नंबर लिखा है, वो उस पर व्हाट्सएप से सिंबल दिख रहा है, आप उस पर कोई भी क्वेश्चंस भेज दीजिए, वो अगले वीडियोज़ में होगा, या फिर आपको पर्सनली उसका आंसर्स दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी जुड़ रहे हैं वो शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से भी करवाएं, और जो लोग जुड़ रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। इसमें तो पेमेंट लगना है नहीं। और साथ ही साथ आपको जो प्रॉब्लम्स आती है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज करें, उसका जवाब ज़रूर आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन हो अगले वीडियो में ही, यानी अगले लाइव क्लास में आपको उसको ऐड कर दिया जाएगा। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको हमको दीजिए। हम दूसरे का नहीं कर सकते, लेकिन मैं ज़रूर आपके वीडियोज़ को शामिल करूँगा, मैं लेकर आ जाऊँगा। चलिए, तो लाइव सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, और वो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको डिफाइन करता है, एक टर्म्स है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट वो रिलेशंस है कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 में a b c जो दिया हुआ है, उसका एक ख़ास तरह का रिलेशंस है डी से डिनोट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को, जो कि ये बता देता है, हमें पहले सॉल्यूशन से पहले हमें ये बता देता है कि रूट्स कैसा होगा और कितना होगा। एक रूट्स होगा मतलब 0 1 होगा, या सॉल्यूशंस का है कि 1 होगा, या फिर बहुत सारे होंगे, या फिर नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, बहुत सारे तो नहीं होंगे, 1 होगा कि 2 होगा, या फिर नहीं होगा। 2 होगा, 2 कहने का मतलब कि 2 तो दोनों में आएंगे, लेकिन एक में दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसको एक ही कहेंगे, और दूसरा डिस्टिंक्ट आएगा, वो दोनों अलग अलग आएंगे तो वो 2 हो जाएंगे, और तीसरा कंडीशन होगा कि नहीं आएंगे। ये दोनों तीनों चीज़ों को बताएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज द रिलेशंस ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² + bx + c = 0 सच एज डी। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं
बी स्क्वायर माइनस 4ac विच टेल्स ऑस कंडीशंस एंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर कैसा होगा और कंडीशंस मतलब कि वो कितने होंगे, एक होगा कि दो होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बताएगा। ठीक है, तो ये कैसे बताएगा और वो कंडीशंस क्या क्या है पहले उसको जानते हैं। तो ये सबसे पहले ये डी जो दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें अगर ये आ गया कि d इक्वल टू 0, अगर ये 0 आ गया तो यहाँ पे होगा नेचर ऑफ रूट्स में नेचर ऑफ रूट्स और कंडीशन। तो d 0 होगा तो नेचर ऑफ रूट मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल मतलब वो दोनों रूट्स आएंगे, जैसे कि x आ गया, अल्फ़ा आ गया 1 तो बीटा भी 1, -2 तो -2, 1/2 तो 1/2, यानी कि दोनों सेम आएंगे, यानी कंडीशंस यहाँ पे होगा 1 सॉल्यूशन। अगर d 0 हो गया यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम कैलकुलेट करेंगे दिए गए इक्वेशंस में से, और वो 0 हो गया तो वहाँ पे कंडीशंस होगा, यानी कि रूट्स तो आएगा, रियल आएगा, ठीक है, और कंडीशन होगा कि वो सिंगल होगा, एक ही रूट्स होगा। अगर 1 आया तो 1, दोनों अल्फ़ा और बीटा। दूसरा कंडीशन है d ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो रूट्स रियल तो होंगे, रियल बट डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, दो अलग अलग रूट होगा, अल्फ़ा की वैल्यू अलग होगी, बीटा की वैल्यू अलग होगी, भले वो साइन से ही क्यों ना अलग हो जाए। साइन से अलग होने का मतलब कि अल्फ़ा +2 और बीटा -2 आ सकता है, लेकिन साइन भी डिफ़र हो तो भी वो डिफ़र नंबर होते हैं, तो दोनों अलग अलग आएंगे, रियल होंगे, यानी कि यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस होंगे। कंडीशंस में क्या आ जाएगा, 2 सॉल्यूशंस। और तीसरी कंडीशंस आएगी d लेस देन 0, तब यहाँ पे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मीन्स नो सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग 10th में इमेजिनरी रूट्स कैलकुलेट नहीं करते हैं, यानी कि हमारे कोर्स में नहीं है। 11th में आने के बाद होता है, इमेजिनरी को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन 10th में नहीं करना है। तो यहाँ कंडीशंस में हम लिख देंगे नो रियल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ले लेंगे, कोई भी नंबर आ जाए, 0 आ जाए अगर, तो रूट्स क्या होगा, सिंगल होगा, 1 सॉल्यूशंस उसमें होंगे, रियल और इक्वल रूट्स होगा। कोई भी नंबर आ जाए पॉजिटिव तो वो रियल रूट होगा बट डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, और वहाँ पे कंडीशन हमें मिलेगा कि 2 सॉल्यूशंस होंगे। तीसरा, अगर कोई भी नंबर आया और वो निगेटिव आया, यानी 0 से छोटा आया, तो नो रियल रूट्स होंगे, 2 बार लिखा गया है, नो रियल रूट्स होगा, यानी कि नो सॉल्यूशंस होगा। अब आपसे क्वेश्चंस किया जाता है, पूछा जाता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के इक्वेशंस हैज रियल रूट्स। अब ये 2 चीज़ें हैं, आप यहाँ पे रियल यहाँ पे भी है और रियल यहाँ पे भी है। अब वो दिया नहीं है कि इक्वल है कि डिस्टिंक्ट है, इसके लिए कंडीशंस क्या लगाएंगे, तो कंडीशन फॉर रियल रूट्स क्या होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप कंडीशंस क्या बताएंगे,
डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो भी हो सकता है लेकिन जीरो से बड़ा होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, क्योंकि डी की जगह अगर हम पुट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ये क्या हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में जा रहा है तो ये ग्रेटर देन 4 माइनस 4ac हो जाएगा। दूसरा एक कंडीशन से आएगा, आपको वहाँ पे लिखना होगा कंडीशन फॉर नो रियल रूट्स, और इसके लिए कंडीशन होगा डी नॉट इक्वल टू जीरो बट लेस देन जीरो। इसमें इक्वल टू की साइन नहीं लगेगा। जीरो डी नॉट इक्वल टू जीरो बट लेस देन जीरो, और यहाँ बी स्क्वायर लेस देन 4ac। और ये कंडीशंस याद रखें क्योंकि ज़्यादातर ये हमें फंसाने के लिए दे सकता है। और पिछले बार तो हाफ हाफ हो गया था, यानी हाफ हाफ मतलब फर्स्ट सेमेस्टर जो हुआ वो केवल मल्टीपल चॉइस था और बाद में फिर वो पेपर से लिया। लेकिन इस बार भी 20 क्वेश्चंस है जो या तो मल्टीपल चॉइस हो सकता है या सिंगल लाइंस या सिंगल वर्ड उसके आंसर्स हो सकते हैं। तो उन सब में ये फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का मतलब होता है कि टर्म्स को घुमाना। थ्योरी तो बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं बदल सकता, ना मैं बदल सकता हूँ ना कोई बदल सकता है। थ्योरी जो है थ्योरी ही रहेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कंसेप्ट आप क्लियर रखो, थ्योरी कहीं पे भी नहीं बदलती है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, केवल कहने के तरीके बदल जाते हैं। जैसे कि अगर टेबल पे हाफ ग्लास पानी रखा होगा, मतलब आधा भरा हुआ, तो दो तरह के लोग बोलेंगे, एक बोलेगा कि आधा खाली है और एक बोलेगा कि आधा ही भरा है, और दोनों में बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत डिफर होता है, बहुत बड़ा गैप के साथ आता है। जो बोलता है कि आधा भरा है मतलब वो संतुष्टि का भाव देना, तो चलो आधा तो भरा है, और जो बोलता है कि आधा खाली है मतलब अभी और उसको आधा भरा जा सकता है। तो एक पॉजिटिव वेव में होता है, एक निगेटिव वेव में होता है। और निगेटिव वेव किसको लेते हैं आप सबको पता है। निगेटिव मतलब पीछे चलना, पॉजिटिव मतलब आगे चलना। तो इसलिए किसी भी तरह से वो फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी का तो मैं नहीं सकता, बहुत सारे लोग हैं अच्छे अच्छे ज्ञान से बांटते हैं, देते भी है, बहुत इस दुनिया में बड़े बड़े विद्वान पड़े हुए हैं। लेकिन हम ये किसी के साथ तुलना नहीं करके कह सकते, लेकिन हमारे साथ चलिएगा तो हम हमेशा बेटर करने की कोशिश करेंगे, हमेशा चाहेंगे कि आप बेटर करें और आपके लिए बेटर कंटेंट्स लेकर आएंगे, बिना किसी भी इंटरटेनमेंट के, बिना किसी एनर्गल्स टॉपिक्स को लिए। जो भी टॉपिक्स होगा वो आपके बुक से होगा, वो आपके किससे होगा, काम की चीज़ें होगी, या तो आपके एग्जामिनेशंस के रिलेटेड होगा या आपके कैरियर जो है फॉर्मेशंस के रिलेटेड होगा। सारा क्वेश्चंस होगा वो आपका एजुकेशनल ही होगा, सारा कंटेंट एजुकेशनल होगा, कोई भी अनर्गल कंटेंट नहीं आएगी यहाँ पे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो। और ये केवल 10th ही नहीं है, आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो हमारे साथ रह सकते हैं 11th में भी, 12th में भी। तो उसके साथ जब 11th 12th में रहेंगे, वहाँ पे हम शुरुआत से ही IIT या नीट, जैसे कि साइंस में चल रहे होते हैं तो फिज़िक्स जो होता है वो दोनों के लिए होता है, लेकिन मैथ में भी नीट वालों के लिए फ़ायदेमंद ये होता है कि मैथ के बिना फिज़िक्स पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो वो जो भी मैं लेकर आऊँगा उसे 11th 12th वालों के साथ हमारा यही कंटेंट होता है कि शुरुआत से ही उनको वो उनका बेसिक कंसेप्ट करते करते उसी के साथ साथ आखिरी में हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस को लेकर आते हैं जो IIT में पूछे जाते हैं। तो अभी ही नहीं है, आप अभी हमारे साथ जुड़िएगा और अभी 12th तक रह सकते हैं। 12th के बाद भी जब प्रिपरेशन में होंगे, मेरा तो प्रयास ये होता है कि 12th भी निकाल ले, लेकिन ये भी जानते हैं कि सभी के पास एक ही तरह की क्षमता नहीं होती है, और एक ही तरह की क्षमता होती तो भी सीट भर ही आदमी निकालते हैं, और पूरे वर्ल्ड्स में और सारे भी लोग हैं। तो बहुत सारों का फर्स्ट टाइम्स में नहीं भी निकलता है और बहुत सारों का
कभी भी नहीं निकलता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं निकला वो हमारी कमज़ोरी नहीं है, लेकिन उससे डर गए या उसमें हमें पियर नहीं हुआ, ये वो हमारी कमज़ोरी है। तो उसको, उस डर को भगाइए, हमारे साथ जुड़िए, करना आपको कुछ नहीं है। आपकी इच्छा होगी तो हमें अनुदान राशि के रूप में कुछ देंगे, नहीं इच्छा होगी तो आप जुड़े रहिए, केवल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपके संपर्क में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आप हमें अनुदान नहीं दे रहे हैं तो कम से कम चैनल्स के द्वारा तो हमें अनुदान मिले, वहाँ तक पहुँचाइए। और हमारे साथ आज जुड़िएगा। जब तक आप हमसे जुड़े रहिएगा तब तक आपको कंटेंट्स आपके फ़ायदे के ही मिलेंगे। चलिए, तो ये चीज़ें आपने जान ली। अब यहाँ से आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे कि ये पहला है, और इसको देखकर ही बताइए कि इसमें नेचर ऑफ रूट क्या होगा, यानी कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा और इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे या सॉल्यूशन नहीं होंगे। जो भी कमेंट्स करना चाहता है कमेंट्स करे, हम भी कुछ कर लेते हैं। ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी यानी कि टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स। तो यहाँ पे हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी है -6 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12। ये कैसा आया नंबर? पॉजिटिव नंबर आया, ठीक है, नंबर आया, ना जीरो आया है ना निगेटिव आया है, नंबर आया है। तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा? यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। मेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो अभी पेन और कॉपी निकालिए, तुरंत अभी एक और चेक करवाते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको ज़रा चेक करके बताइए हमें कि ये इसका रूट्स क्या होंगे, मतलब नेचर्स ऑफ रूट्स क्या होगा, सॉल्यूशंस कितने होंगे, ये आपको चेक करके बताना है। बताइए। यहाँ पे देखिए, b है -4 √3, a है 3 और c है 4। तो थोड़ा चेक करके बताइए कि इसमें क्या है। यस, बिल्कुल सही। ये देखिए, बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया? -4√3 द होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4 डेट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 4 4 जा 68, और ये √3 का 3 हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 48, और यहाँ 4 4 जा 16 इंटू 3 48 इज इक्वल टू 0 आ गया। 0 आ गया तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे नेचर ऑफ रूट हो जाएगा रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स यानी कि 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। ये हो गया, चेक हो गया? नहीं, अभी कॉपी पेन मत बंद कीजिए, अभी एक और चेक करवाऊंगा। जरा इसको चेक कीजिए, इसको चेक करके बताइए, इसको चेक करके बताइए।
जल्दी से चेक करके बताइए इसको। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे b है -3, ये 2 है a और 5 है c। तो यहाँ पे ले लें -3 द होल स्क्वायर -4 इंटू a 2 और c 5, -3 का स्क्वायर करेंगे ये हो गया 9 और -4 2 जा 8 5 जा 40 डेट इज इक्वल टू -31। ठीक है, -31। और इस तरह से ये आ गया क्या, निगेटिव, यानी कि लेस देन 0। यहाँ पे d जो था वो ग्रेटर देन 0, यहाँ पे d था इक्वल टू 0 और यहाँ पे d आ गया लेस देन 0। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या हो जाएंगे, तो नो रियल रूट्स मीन्स नो सॉल्यूशन। नो रियल रूट्स मीन्स नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखा अभी तक। तो हम लोगों ने सीखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है और चेक करके भी देखा कि किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं और किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ज़ीरोज़ या रूट्स या सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, और कैसे उसका यूज होता है वो भी करके हम लोगों ने देख लिया। इक्वेशंस जो कोई सिचुएशन दिया गया है उससे कैसे बनाएंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी गिवन सिचुएशन से कैसे बनाएंगे, ये भी बनाकर हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि बिना सॉल्यूशंस के हम कैसे पता कर लेंगे कि उसके जो रूट्स आने वाले हैं यानी सॉल्यूशंस आने वाला है वो 1 होगा कि 2 होगा कि नहीं होगा, होगा तो रियल होगा, अलग अलग होगा कि इक्वल होगा। इतनी सारी बातें आपने जान ली और उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लिया। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्यूशन मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस लेकर आएंगे और कुछ क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को पूरा देखें और लाइव शेयर भी करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो हमें जो आपके लिए कुछ ला रहे हैं उसमें और उत्तेजना आएगी और मनोबल हमारा बड़ा होगा और हम एक्साइट होकर और ऊंचे मनोबल के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।